Hello, welcome all in this online series of lectures on fluid mechanics, and today we are having our lecture 4. Today we will continue our topic, that is hydrostatic pressure, and in with this we will study total pressure, resultant pressure, center of pressure, and total pressure and center of pressure on horizontal, vertical and inclined planes of different shapes. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਫਲੂਇਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਜਡ ਹੈ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ उस टोटल फोर्स नू आपां कह दिंदे आ टोटल प्रैशर। मान लो कि तुहाडे कोल एक बॉडी है जिहदे डिफरेंट पोर्शनस हैं ने जिंदे एरियाज ने A1 A2 A3 एंड सो ऑन ते उन्हां दे उत्ते प्रैशर इंटेंसिटी लग रही है P1 P2 एंड सो ऑन। ते टोटल प्रैशर की होएगा जी? P1 प्लस P2 दैट इज स्मॉल P1 A1 प्लस स्मॉल P2 A2 दैट प्रैशर इंटेंसिटी इंटू एरिया करांगे तो प्रैशर फोर्स आ जाएगी। हुण नैक्सट है जी साडे कोल सेंटर ऑफ प्रैशर। हुण सेंटर ऑफ प्रैशर की चीज़ है? हुण मान लो एक बॉडी है इमर्ज्ड लिक्विड दे अंदर तो इस दे उत्ते तुहानूं पता है इहदे पूरे सरफेस दे उत्ते प्रैशर इंटेंसिटी लग रही है। जे आप प्रैशर इंटेंसिटी नूं मल्टीप्लाई कर दिए एरिया दे नाल तो वो की आ जाएगा प्रैशर फोर्स। और प्रैशर फोर्स का जो रिजल्टेंट होएगा उसनूं की कहने जी आप सेंटर ऑफ प्रैशर। हुण सानूं पता है जिवें जिवें आप लिक्विड सरफेस तो डाउन आते हाँ ज जिवें जिवें अपनी डैप्थ वधदी है रो जी एच के कारण प्रैशर इंटेंसिटी भी वधदी जाती है। इस पॉइंट ते प्रैशर इंटेंसिटी सब तो घट होएगी, बॉटम च सब तो ज़्यादा होएगी। तो इस करके सेंटर ऑफ प्रैशर इस बॉडी दे सीजे दे उत्ते लाई नहीं करेगा, ये सीजी तो थोड़ा डाउन लाई करेगा। तो जिथे भी सेंटर ऑफ प्रैशर जां टोटल प्रैशर का रिजल्टेंट लाई कर रहा है उसनूं की कहने हैं जी आपां सेंटर ऑफ प्रैशर। तो इसनूं आपां फ्री सरफेस तो मेजर करते हाँ तो इसनूं आपां डिनोट करते हाँ H बार नाल। तो सी जी भी आपां फ्री लिक्विड सरफेस तो ही मेजर करते हाँ तो इसनूं आपां की कहने हैं जी X बार कह दिंदे हाँ। हुण नैक्सट मूव करन तो पहला सानू कुछ बेसिक्स क्लीयर होने चाहिए ने, जिमें कि रिक्टेंगल दी शेप, उसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस, उसका एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through CG and parallel to base and movement of inertia about base। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ इसका एरिया तो सानू पता ही होंदा है, जो उसकी विड्थ B है एंड डेप्थ D है तो एरिया BD। तो इसका CG फ्रॉम बेस दैट इज़ D/2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG, ए वाला एक्सिस सेंटर वाला एक्सिस। इस तो इस एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा जी BD3/12 एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस इस एक्सिस दे की होएगा जी BD3/3 एंड सो ऑन। डिफरेंट शेप्स दे लई डिफरेंट फॉर्मूलाज ने, जिमें कि CG फ्रॉम बेस फॉर अ ट्रायंगल ऑफ हाइट H एंड बेस B दैट इज़ इक्वल टू H/3। ये सारे फिगर्स दे CG एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG एंड बेस आप की करने हैं कॉपी ते एक जगह लिख लेने हैं तो याद भी कर लेने हैं, क्योंकि ये फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स च काम आएंगे जी। हुण नैक्सट शेप्स ने जिमें कि सर्कल। हुण सर्कल का सानू पता है CG कित्थे लाई करता है, उसके सेंटर ते। जे उसका डायमीटर D है तो D/2 फ्रॉम बेस तो की लाई करेगा जी इसका CG लाई करेगा
ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਈ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4 ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਿਸ ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪਾਈ ਡੀ 4 ਬਾਈ 64 ਤੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ A ਐਂਡ B ਹਨ ਤੇ ਹਾਈਟ h ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ CG ਫਰੋਮ ਬੇਸ A ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ A ਹੋਏਗਾ the movement of inertia about axis passing through CG and parallel to base A वाला axis ਇਸ ਦੇ about ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ A ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ that is total pressure and center of pressure on a horizontal plane surface immersed in a liquid ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖੇਗੀ ਪਰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਐਨ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਬਾਰ ਜਾਂ h ਬਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ एक लाइन की तरह सानू देखेगा जे आप इसनू साइड तो देखते हाँ तो इसके सारे पॉइंट्स एक लैवल ते लाई करनगे इट मीनस इसका CG भी एक ही डिस्टेंस ते होएगा फ्री लिक्विड सरफेस तो उस प्लेन दे विच इहदा सेंटर ऑफ प्रैशर भी किते होएगा सो the x bar that is center of gravity is equal to h bar that is center of pressure and it lies at an depth equal to the depth of horizontal plane surface ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ horizontal plane surface ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਰਜਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ weight density W ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ specific weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ W ਹੈ ਜੀ and x bar is the depth of horizontal surface from free liquid surface ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ सेंटर ऑफ प्रैशर तो सानू पता ही है कि एट एन डिस्टेंस ऑफ होरिजेंटल प्लेन सरफेस फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस तो टोटल प्रैशर दी आपां ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना आपां सिंपली इसका फॉर्मूला याद करना है कि द टोटल प्रैशर फोर्स इज इक्वल टू W A x bar W is specific weight of liquid A is the area of surface and x bar is the depth of surface or CG of surface ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਟੀਕਲ ਇਮਰਜਡ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਉਸ ਦੇ ਟੌਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਬੋਟਮ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ इस करके आप सिंपली इसका फॉर्मूला देखना है दैट टोटल प्रैशर इज इक्वल टू W A x बार W की है जी स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड A की है एरिया ऑफ दिस इमर्ज्ड पोर्शन एंड x बार की है जी दिस कि फ्री सरफेस तो वर्टिकली इमर्ज्ड प्लेन सरफेस का CG कितनी डेप्थ ते लाई करता है नैक्सट है जी साडे कोल सेंटर ऑफ प्रैशर फॉर वर्टिकली इमर्ज्ड प्लेन सरफेस इन आ लिक्विड हुण एक प्लेन सरफेस है जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है एक लिक्विड दे विच जिसका CG एट अ डेप्थ ऑफ x बार है फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस एंड जिसका सेंटर ऑफ प्रैशर कितना है जी h बार है फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस तो ये आप h बार नूं ही फाइंड करना है जिसका साढ़े को फॉर्मूला है जी x बार प्लस IG अपॉन A x बार हुण x बार तुहानूं पता ही है कि फ्री लिक्विड सरफेस तो बॉडी का CG कितनी डेप्थ ते है ये आप फाइंड कर लांगे IG की है जी IG है कि CG दे अबाउट इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है दैट इज़ IG A की है जी A है area of this immersed surface and x bar same ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ
that h bar is equal to x bar plus something, x bar ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ h bar ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ CG ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ on inclined immersed plane surface in a liquid। मान लिया जाए कि एक प्लेन सरफेस है जो कि इंक्लाइंड है फ्री लिक्विड सरफेस नाल थीटा डिग्री। एक ही है प्लेन ऑफ इमर्स्ड बॉडी जो कि फ्री लिक्विड सरफेस नाल थीटा डिग्री इंक्लीनेशन दे है। तो इस दियां आपां इस प्लेन ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਜਾਂ ਟੋਪ ਵਿਊ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ CG ਜੋ ਹੈ ਉਹ y ਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ इस बॉडी का CG जो कि है y बार ते लाई करता है। तो इसका CG दी वर्टिकल प्रोजेक्शन कितनी है जी x बार, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ फ्री ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। तो साढ़े को टोटल प्रैशर दा वैल्यू आ जाएगी WA(x) बार। W की है जी वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, A is the area of this body and x bar is the vertical projection of CG of this immersed inclined body from the free liquid surface। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी सेंटर ऑफ प्रैशर फॉर इंक्लाइंड इमर्स्ड प्लेन सरफेस इन आ लिक्विड। हम सानू पता है कि जो भी सेंटर ऑफ प्रैशर है वो आप फ्री लिक्विड सरफेस तो मेजर करते हाँ। तो सानू ये भी गल ध्यान च रखनी है कि आप जो भी फ्री लिक्विड सरफेस तो मेजर करते हाँ वो वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर करते हाँ। जिमें कि आप देखा कि एक्स बार आप वर्टिकली मेजर किया पिछली स्लाइड दे विच कि आपां इस पॉइंट तो इस बॉडी का CG फाइंड कर लिया अते इस उसका आपां ये एरो गलत लग गया है, ये एरो इतों तक ही आएगा तो इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन आपां मेजर कर लई ते उसनूं फॉर्मूला दे विच पुट करता। तो सेम तरीके नाल जदों कि ये बॉडी एट एन एंगल थीटा डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, आपा की करना है इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक देखना है कि जी साडा CP कित्थे लाई करता है। जिमें कि आप पिछली फिगर्स दे विच भी देखा कि CP जो है CG दे नीचे होएगा, सेंटर ऑफ प्रैशर CG तो हमेशा डाउनवर्ड ही होएगा। तो इसका आप वर्टिकल कंपोनेंट h बार कढ़ना है जिसका फॉर्मूला है h बार इज़ इक्वल टू IG अपॉन AX बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस x बार। हुन IG की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट इट्स CG about an axis passing through CG and parallel to its base। A की है जी एरिया ऑफ दिस इमर्स्ड पोर्शन, एक्स बार की है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ CG ऑफ द बॉडी साइन स्क्वायर थीटा की है। थीटा की वैल्यू सानू पता है कि उसका साइन स्क्वायर कर लेना है प्लस एक्स बार, दैट इज़ द फॉर्मूला। आप सिंपली फॉर्मूला याद करना है तो इस फिगर नू अपने ध्यान च रखना है। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां इस दे न्यूमेरिकल करांगे तो पिक्चर तुहाडे ब्रेन दे विच होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगी कि एक्चुअल दे विच हो की रहा है। तो उस तो पहला तुसीं की करना है सारे फॉर्मूलाज कॉपी दे विच एक जगह लिख लेने हैं ताकि तुहानूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।